अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैंसर के मूजी मर्ज की अलामात के बारे में वाज़ेह तौर पर बात कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और दुआ है कि कैंसर के मूजी मर्ज से अल्लाह पाक हर किसी को महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। जिस तरह आए दिन नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, इस तरह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी आम होती जा रही है। और ये बीमारी आपके जिस्म में इस वक्त ही पैदा होती है जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल का डैमेज बढ़ने लगता है और इसके इफेक्ट की वजह से डीएनए में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर के सेल पैदा होते हैं। और कैंसर की बीमारी आपके जिस्म में मुख्तलिफ अक़साम में पैदा होने लगती है और ये बीमारी सेम इफेक्ट की वजह से ही बढ़ती है। आम तौर पर यह बीमारी ब्रेस्ट कैंसर, लिंगस कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर की शक्ल में और बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन पर भी असर अंदाज होती है। जब आपके जिस्म में कैंसर की शुरुआती स्टेज शुरू होती है, इस वक्त इलामात और निशानियां भी ज़ाहिर होने लगती हैं। जो लोग इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, इनको ये ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला होना पड़ता है, क्यों ना कि इन्हें इस बीमारियों का इस वक्त पता चलता है जब ये इनके जिस्म में पूरी तरह से अपना हमला कर चुकी होती है। और ऐसी हालत में मेडिसिन खाने के अलावा अगर इलाज भी करवाया जाए तो इसमें अच्छे नताइज देखने को नहीं मिल पाते और इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैंसर की बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि अपने साथ और ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां पैदा करती है और इसके सेल की तकसीम में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है और ये सेल इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से पैदा होते हैं कि ये जिस्म के आर्गन को अंदर से खोखला बनाते जाते हैं, जिससे कैंसर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे जिस्म में कैंसर को पैदा करती हैं। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम कैंसर के पहली स्टेज में ज़ाहिर होने वाली अलामात के बारे में वाज़ेह तौर पर बात कर रहे हैं और साथ ही इस बात से भी आगाही हासिल करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में कैंसर को पैदा करने का बायस बन सकती हैं। आए तो पहले जान लेते हैं कैंसर में ज़ाहिर होने वाली अलामात के बारे में। जिस्म में इन्फेक्शन और तादीर, बुखार, थकावट की वजह से और मौसम में तब्दीली की वजह से आम बुखार हो तो हर आदमी को ही आ जाता है, लेकिन जब बुखार बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक चला जा रहा हो तो ये भी ख़तरे की अलामत में से एक है। इस किस्म के बुखार में मेडिसिन से भी कोई असर देखने को नहीं मिलता और ये मसला इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा करता है कि आपके जिस्म में कैंसर सेल पैदा होने के चांस बढ़ चुके हैं, चूँकि इसकी वजह से न सिर्फ जिस्म में बुखार रहता है बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन भी बढ़ता चला जाता है और ये इन्फेक्शन वक्त के साथ साथ पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते, जो कि बाद में आपके जिस्म में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर आप भी इस किस्म की कंडीशन से मुतासिर हैं तो इसके लिए आपको अपने जिस्म का मुकम्मल चेकअप करवाने की ज़रूरत है, क्यों ना कि कहीं आपके जिस्म में भी कैंसर सेल तो पैदा नहीं हो चुके। कमज़ोरी और बेचैनी, ऐसे लोग जो जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार होते हैं और इनको ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से थकावट, परेशानी के अलावा जिस्म में दर्द के मसाइल में मुब्तला होना पड़ता है। लेकिन अगर ये मसला लंबे वक्त तक ही चला आ रहा है तो ये ख़तरे का बायस बन सकता है, क्यों ना कि जब भी जिस्म में थकावट और कमज़ोरी महसूस हो तो ये थोड़ी देर आराम करने के बाद बआसानी ठीक हो जाती है और जिस्म में सुकून और राहत मिलने लगती है। लेकिन अगर आपको हर वक्त जिस्म में कमज़ोरी का सामना है तो आपको इस मसले के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, क्यों ना कि ये कैंसर की ख़तरनाक इलामत में से एक है। सीने में जलन, दिल का दर्द और खांसी, मेडिसिन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता
اور سینے میں جلن کا مسئلہ ہو، سینے میں درد کا مسئلہ ہو، یا سب صورتیں ایک ہی وقت میں اکٹھی پیدا ہو جاتی ہیں، جن کو اگر نظر انداز کیا جائے تو صحت سے متعلق خطرناک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ زیادہ تر لوگ اس قسم کے مسائل کو نظر انداز کر دینے سے پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ عام طور پر مردوں اور خواتین دونوں میں ہی ناخنوں کی خرابی، اس میں پیدا ہونے والی بیماریاں جسم میں منرل کی کمی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر جسم میں ان کی کمی نہ ہونے کے باوجود بھی ناخن بہت زیادہ ٹوٹنے لگیں تو یہ مسئلہ اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں کینسر سیل پیدا ہونے کے چانس بڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات سے آگاہی حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں جو کہ کینسر کو پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ پاپ کارن۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پاپ کارن کھانے کے شوقین ہیں، لیکن سائنسی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پاپ کارن کھانے کی عادت آپ کے جسم میں کینسر سیل پیدا کرنے کی خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ ہائیڈروجنیٹ آئل۔ جس طرح دوسرے آئل قدرتی طریقے سے حاصل کر لیے جاتے ہیں، جن میں زیتون کا تیل اور مسٹرڈ آئل، لیکن ہائیڈروجنیٹڈ آئل کو قدرتی طریقے سے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اندر کیمیکل کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اور یہ آئل زیادہ تر پیکنگ میں ملنے والی چیزوں میں شامل کیا جاتا ہے جو کہ کینسر کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میٹھی چیزیں اور ٹماٹر کے بیج کھانے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ بھی آپ کے جسم میں کینسر سیل پیدا کرنے کی بنیادی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ان چیزوں سے پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے تاہم اس قسم کی سنگین بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں اور ایک صحت مند زندگی بسر کر سکیں۔ جلد پر کالے رنگ کے نشان نمودار ہونا کینسر کی علامات میں سے ہیں۔ ہر 2 منٹ بعد خشک کھانسی آنا، پیشاب کے دوران مشکلات کا سامنا، پخانہ کرتے وقت درد کا اٹھنا، منہ کے اندر اور زبان پر چھالے آنا، پیٹ کا پھول جانا، پیٹ میں پانی بھر جانا، پخانے کے ساتھ خون آنا، معدے میں درد کا بار بار اٹھنا، بار بار بخار اور انفیکشن کا ہونا کینسر کی علامات میں شامل ہے۔